दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए कुछ काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी लाए हैं और जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो लगाइए हेडफोन और बिना देरी कर चलते हैं अपने कहानी पर। तो हमारी पहली कहानी जो है ये आपके रोहित जी ने भेजी है और हिमाचल के रहने वाले हैं। तो इनके दोस्तों के साथ काफ़ी दर्दनाक घटना घटी तो आप शेयर कर रहे हैं। तो बिना देरी के चलते अपनी पहली कहानी पर। तो दोस्त के साथ ऋषि, जॉर्डन और केशव हैं मेरे, और हम सब ने साथ में ही पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। खैर, तो उस समय ऋषि के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उस सगाई को अटेंड करनी है। तो हम सबको भी आमंत्रित किया गया था। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हुई हो। और सगाई को सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला कि चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हुई है तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि भी कह देता है कि हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम जब ऋषि के घर के लिए निकले, जो कि नोएडा में था, तो नोएडा में हम जब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था, तो काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। बोला, ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी में मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है तो तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरा बोतल पिला दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। तो घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावने बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी सामने जाने कहाँ से एक लड़की आ गई और सब बड़ी ज़ोर से चिल्ला पड़े। केशव ने तुरंत ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की की रौंद चुकी थी और उसकी चीख से हमें सबकी होश उड़ गए और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। तो सबका नशा एक झटके से ऊपर उतर गया। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चलो जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। चलो निकलते हैं यहाँ से। जो कोई भी था बचा नहीं होगा और इतनी ज़ोरदार टक्कर के बाद वो मर गया होगा। खैर, ऋषि से पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर रुके। तो सुबह हो चुकी थी और सबने हमारा वेलकम किया और हम फ्रेश होने के लिए एक रूम में चले गए। तो हम सब चुपचाप रूम में चले गए और अभी भी सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने देखा नहीं होगा और अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। तो हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट थी। तो हम सगाई में पहुंचे और सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो फंक्शन ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। तो जॉर्डन उल्टियाँ भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था। तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सबके फ़ोन एक साथ बजे। तो जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था। तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तो तब मैं उस मैसेज को पढ़ा। तो मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद ही गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया और मैंने केशव से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। तो केशव ने फ़ोन निकाला और मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। बोला कि अबे ये क्या है। तो उस मैसेज में लिखा था कि तुम सब मरोगे, मैं अपने मौत का बदला लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा, तू क्यों इतना घबरा गया, मैंने बोला।
मैंने वो मैसेज भी डिलीट कर दिया, तू भी कर दे। इतने में घर आ गया और मैंने जाडून को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख ऋषि का ही मैसेज आ गया है, लेने के लिए बुला रहा है, तू इसे लेकर अंदर जा, मैं उसे लेकर बस अभी आया। तो मैं अभी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जाडौन ने मुझे उठाया और वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला कि रोहित, केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने जॉर्डन और ऋषि की फैमिली से केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचे। तो वही जगह थी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। तो बस ऋषि की गाड़ी और उसके फ़ोन मिले और कुछ नहीं, जिनमें वो मैसेज नहीं था। तो आज ये घटना करीब 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। तो ये कहानी हमारे साथ घटी थी, काफ़ी रियल थी और पता नहीं उनकी स्थिति कैसी होगी और वो शायद ज़िंदा भी होंगे या फिर नहीं। ये कहानी काफ़ी रहस्य है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की पहली कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते अपनी दूसरी। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, काफ़ी रियल है, जो मेरे साथ घटा था। तो दरअसल बात ऐसी थी कि शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला तो मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बड़े ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ बैठे बैठे मैं बड़े से ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था, जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वो तोता आम को चोंच मारकर खा रहा था। ये दृश्य देखने से ही मेरा मन काफ़ी प्रसन्न हो गया। तभी उतने ही में ही आसमान में काले काले बादल छा गए और मुझे पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी ज़ोर से बारिश और बादल भी गरजने लगे। मुझे लगा कि अब यह गरज पड़े बादल बरसेंगे ज़रूर। तो मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी ज़ोर ज़ोर से बरसात चालू हुई। मैं तब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर ही लेट गया। ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए था, तभी ज़ोर से आवाज़ आई। तो मैंने बेडरूम की लाइट को जलाया, देखा और खिड़की खुली हुई थी। तो मैंने खिड़की के बाहर झाँक के देखा तो पास से बिल्ली गुजरी। अभी 2 सेकंड के लिए ही तो मेरे सांसें रुक गई। तो मैं थोड़ा पानी पी लिया और बैठ गया। तो बेड पे बैठा तो घड़ी में देखा तो 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूँ। तो मैं बालकनी में चला गया। तो बारिश का आनंद लेने बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदें अपने हाथ में पकड़ता और छोड़ देता। तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी। तो ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और इतने तेज़ बारिश में एक लड़की की भीगी शरीर और भीगे कपड़े के साथ तो रोड पर टहल रही थी। तो अकेले ही चल रही थी और रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझसे मदद मांगने लगी। मैं बोला कि रुको, तुम गेट पर आ जाओ, और मैं घर के बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे घर के अंदर बुलाया तो उसे तौलिया दिया और मैंने कहा कि अरे तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। और वो खुद की तौलिया से पोंछ लेती है। तो मैंने उससे अपना हेयर ड्राई दिया और कहा कि तुम इसे खुद को सुखा लो और मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। तुमने कुछ खाया है? तो उसने कहा कि कुछ। मैंने कहा कि कुछ खाओगे क्या? तो वो लड़की नहीं बोली। तो मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली और बारिश ख़त्म हो गई। तो वो बोली अब मैं जाती हूँ। तो मैंने उसको अपना छाता दे दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो। तो छाता लेके चली जाती है। तो मुझे नींद आने लगती है। मैं बेड पर लेट जाता हूँ। तो पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। तो सुबह मेरी आँख खुली जाती है। तो मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। तो मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में वही छाता पड़ा दिखता है, तो जो मैंने कल रात उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक जाता हूँ। तभी दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय की प्याली दिखती है। वो चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई होती है।
मैं सोचने लगा कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने पूरी चाय पी ली थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? तो मैं घर के बाहर निकला तो गेट पर गार्ड खड़ा था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि कल कहाँ गए थे तुम? तो गार्ड बोला कि मैं छुट्टी के लिए गया था और आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी, आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई तो मैं वहीं गया था, जल्दीबाजी में मैं आपको बताना नहीं सका। तो मैंने कल रात की सारी बात गार्ड को बताया। तो गार्ड बोले कि साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुँह सुना है कोई लड़की भूत लोगों को बारिश में भीगता दिखता, तो वो शायद लड़की का भूत है। और गार्ड बोला कि साहब जी, उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वो लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक बारिश चालू हो गई और पूरी रात भीग गई। तो ठंड से की वजह से काँपते काँपते उसकी मौत हो गई। तब से वो लड़की का भूत मोहल्ले में दिखता है, लेकिन वो लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो गार्ड की ये बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया और मेरे जीवन की ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने तभी पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया और फिर कभी मुझे वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, यही थी कहानी और आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और तो हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हो जो काफ़ी रियल है, तो आप वहाँ जाकर हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। तो खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक।